हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तोशी, प्रिया, मम्मी और रीना हम पांचों मेरी कज़न सिस्टर के घर जा रहे हैं पटियाला, मेरे बुआ जी की लड़की के घर। तोशी, प्रिया, मम्मी और रीना ऑटो में बैठ गए हैं और मैं भी बैठ जाता हूँ, फिर चलते हैं। अभी ठंड इतनी ज़्यादा है तभी तो ऐसे आए खुले हैं। भाई, ठंडी हवा चल रही है, ओपन ऑटो है, कोई खिड़की नहीं, कोई पर्दा नहीं। अभी इनके हाल देखो, ऐसे बैठे हैं जैसे बाहर गोली चल रही है। कुछ की यार ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी ठीक है। मिल तुम्हें चलो अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ तो बदल मिर्ची रखनी है अच्छा तो हीरो। आज हम आए हैं मेरी कज़न सिस्टर के घर, बुआ की बेटी के घर आए हैं और अभी हम मिले हैं उससे और अंदर जा रहे हैं। अभी हमने जाना है, जैसे गुरुद्वारा साहब जाना है, दर्शन करने। तो आज सीधे यहीं से हम गुरुद्वारा साहब चले जाएंगे और कल हमारी वापसी हो जाएगी यहाँ से। तब तक के लिए हम यहीं हैं और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी होती है, उस हिसाब से हम व्लॉग बनाते जाएंगे। आइए अंदर आ जाइए। हाँ जी, अभी हम निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहब, माथा टेकने के लिए जा रहे हैं हम सब। देखिए सब तैयार हैं, प्रिया, तुलसी, बानी, किरण और पीछे में है मेरी सिस्टर। कुछ आगे आ जा थोड़ा बेटा। आगे जी। और जस्सू कहाँ गया? ये जस्सू। और रिंकू नीचे चला गया। बुढ़िया आजा, आगे आजा। वो रिंकू। हम सब जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब माथा टेकने के लिए और आगे जैसे जैसे हम जो भी एक्टिविटी होगी व्लॉग बनाते जाएंगे। तब तक के लिए ये हमारी सोनू। सोनू हाय। रीना भी आ गई है, मम्मी भी आ गए हैं। अब सब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब। चलो भाई तैयार हो सब? अभी हम सब निकल के नीचे आ गए हैं घर से। रिंकू रह गया एक्चुअली ऊपर, उसकी वेट कर रहे हैं। रिंकू वो सो तो नहीं गया कहीं दोबारा? किन गुरुद्वारा कितनी किलोमीटर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। गांव का नहीं, ये वो जाना पिजोकड़ा साहब। मम्मी को बता। 2 घंटे 1.5 घंटा लग जाएगा बस। ठीक है, कोई बात नहीं। सब खड़े आग से गिरे थे, ठंड इतनी है। देखिए धुंध कितनी पड़ी हुई है, बुरे हाल है। अब पिजोकड़ा साहब जाना है, वहाँ भी 1.5-2 घंटे जाने को लग जाने हैं और 1.5-2 घंटे आने को। वहाँ भी बोलते हैं रश बहुत होता है, तो देखते हैं अब जाके कितना टाइम लगता है। गुरुद्वारा साहब माथा टेक के आएंगे। ये है जी, यहाँ जब मेरी सिस्टर रहती है उसका गांव है ये। वो गोबर पड़ा है भैंसों का। देखिए जी, सब लोग आ रहे हैं, गुरुद्वारा साहब जाने वाले हमारे फैमिली मेंबर।
जसू ये बात गलत है जी। ऑटो पे हम पटियाला बस स्टैंड पहुंच गए थे। बस स्टैंड पहुंचने के बाद फिर हमें राजपुरा के लिए बस तुरंत ही मिल गई थी, क्योंकि जैसे हम पहुंचे तो बस लगी हुई थी राजपुरा की। मम्मी रीना दोनों एक सीट पे बैठे थे, रंजीत सोनू और सोनू की छोटी बेटी तीनों एक सीट पे बैठे थे, किरण और जसू एक सीट पे बैठे थे, और मैं, तुषी और प्रिया हम तीनों एक सीट पे बैठे थे। हाँ जी, राजपुरा में भी हम टाइम से पहुंच गए थे। बस काफ़ी फास्ट आई, उसने टाइम से हमें उतार दिया था। ट्रैफिक पुलिस चौकी के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े थे हम सब। लेकिन जो अगली बस जिससे हमने कालका चौक जाना था, वो बस थोड़ा टाइम ले रही थी, नहीं आ रही थी, उसकी वेट कर रहे थे हम सब। ठंड बेरहम थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत बुरे हाल थे। लेकिन खड़े थे सब भी, चलो कोई बात नहीं, अब जाना तो है ही है गुरुद्वारा साहब माथा टेकने। अब माथा टेक के वापस लौटेंगे। थोड़ा वेट करने के बाद बस तो आ गई थी, लेकिन हुआ ऐसा कि बस में सीटें नहीं थी, तो हम सब लोगों ने खड़े होकर ट्रैवल किया। मम्मी को जैसे भी करके हमने सीट दिलवा दी थी, क्योंकि उनसे खड़े नहीं था रहा जाना। और हम फिर कालका चौक से ऑटो करके गुरुद्वारा साहब पहुंच गए। अभी हम पंजोकड़ा साहब पहुंच चुके हैं। अम्बाला से ना, कालका चौकी क्या बोलते, कालका चौक से हमें फिर ऑटो करना पड़ा। कम से कम आधा घंटा ऑटो में लगा और हम यहाँ पहुँचे पंजोकड़ा साहब। आज संडे है ना, संडे के दिन यहाँ मेला भरता है गुरुद्वारा साहब में। हम यहाँ कब पहले कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं आज। और पंजोकड़ा हरियाणा गुरुद्वारा श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का गुरुद्वारा है। जैसे ही हमने गुरुद्वारा के अंदर एंटर किया तो वहाँ चाय का लंगर लगा हुआ था, तो हम सब ने पहले थोड़ी थोड़ी चाय पी, क्योंकि ठंड बहुत थी, सुन्न हो गए थे। ऑटो में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि उसको कोई दरवाज़ा नहीं था, ओपन होते हैं ऑटो, तो हाथ पैर बिल्कुल सुन्न थे, कान कून। तब आप समझ सकते हो यार, भी एक तो धूप नहीं निकल रही और ऊपर से ठंड और ठंडी हवा भी चल रही थी। तो चलो चाय पी के थोड़ी राहत मिली। उसके बाद फिर हम लोगों ने जोड़ाघर में अपने जूते जमा करवाए। जूते जमा करवा के हाथ धो के फिर हमने अंदर एंटर किया, जहाँ फिर हमने माथा टेकना था। जोड़ा घर में जोड़े जमा करवाने के बाद जैसे हम हाथ धो के दरबार साहब माथा टेकने के लिए निकले वहाँ से, तो हमें पता चला कि दरबार साहब के अंदर जहाँ महाराज का प्रकाश पड़ा है वहाँ हम वीडियो नहीं कवर कर सकते, वहाँ पे वीडियो कवर करना अलाउड नहीं है। तो फिर मैंने बार बार से जितनी हो सका उतनी वीडियो कवर की,
क्योंकि अंदर जब अलाउड ही नहीं है तो फिर अंदर की वीडियो बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया था। मैंने और रिंकू ने सोचा कि हम क्यों ना एक बार गुरुद्वारा साहिब के मैनेजर से एक बार मिलके पूछ लें कि हम वीडियो शूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि नहीं कर सकते। तो इसलिए दिमाग में आया कि एक बार मैनेजर साहब से भी पूछ लेते हैं। तो फिर हम मैनेजर साहब के ऑफिस भी गए, तो उन्होंने भी हमें वही बोला जो पहले पता चला था कि आप दरबार साहब के अंदर की वीडियो नहीं कवर कर सकते, बार बार की आप जितनी भी चाहो वो कर लो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर हमने बार बार की वीडियो ही शूट की वहाँ पे। इसके बाद फिर हम लंगर हाल में आ गए लंगर खाने के लिए, क्योंकि लंगर हाल में जो बाबा जी बर्तन दे रहे थे, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि आप जैसे भी करके वीडियो शूट कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने फिर लंगर हाल के अंदर की वीडियो शूट की। तो उसी को मैंने बोला कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी थाली भी आप ही ले लो। उसने फिर 2 थालियाँ ली और लंगर हाल के अंदर चल पड़े। लंगर हाल के अंदर आने के बाद हमें बाबा जी ने बोला कि आप सब लोग इस लाइन में आके बैठ जाओ एक साथ। तो हम सब वहीं बैठ गए। लंगर में कड़ी बनी थी, दाल बनी हुई थी, खीर थी बनी हुई, प्रसादा था और चावल थे बने हुए। बहुत स्वादिष्ट लंगर था बना हुआ। जो भी संगत लंगर खाने जाती है सब नीचे बैठ के प्रसादा छकते हैं, लेकिन जिनको कोई दिक्कत होती है, बीमार होते हैं या घुटनों में दर्द होती है या कोई भी वजह होती है, वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनको ऊपर बेंचों पे बिठा के खाना खिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है। हम थोड़ा जल्दी फारग हो गए थे लंगर खा के, तो मैंने अंदर की वीडियो बना ली, चलो शूट कर लेता हूँ थोड़ा। गुरुद्वारा साहब में हम सब के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं, माथा टेक लिया है हम सब ने। अभी हम गुरुद्वारा साहब से बाहर निकल रहे हैं और पूछते हैं सबसे भी सीधा घर चलना है या थोड़ा मार्केट में घूमना है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त घर चलने में ही समझदारी होगी हम सब के लिए। बाहर आके फिर हमने एक ऑटो वाला खड़ा था, ऑटो किया कालका चौक के लिए। हम सब लोग ऑटो में बैठ के वहाँ से निकल गए। ठंड बहुत ज़्यादा थी और ऑटो में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जैसे आप देख सकते हो मैं कैसे बैठा हूँ। सीधी हवा लगती है कानों को, माथे पे सिर दुखने लग गया था मेरा। चलो अब पहुँचना तो था ही, क्योंकि फिर आगे थोड़ा टाइम और बाद अंधेरा हो जाना था। कालका चौक से हमने बस लेनी थी आगे राजपुरा के लिए। संजोखड़ा साहिब माथा टेकने के बाद
हमने ऑटो लेके फिर कालका चौक में आए। कालका चौक से फिर राजपुरा और राजपुरा से फिर अभी पटियाला आए हैं। पटियाला बस स्टैंड पहुंच गए हम और अभी हम ऑटो लेंगे फिर अपने घर जाने के लिए, जहाँ मेरी कज़न सिस्टर रहती है अवलोवाल गांव में। जैसे कि हम 2 दिन पहले अपनी सिस्टर के घर आए थे, मैं और मेरी फैमिली। आज हम वापस जा रहे हैं अपने घर। अभी खाना खुना खा के हम सारे हुए हैं और सामान वगैरह भी पैक कर लिया हमने। अभी हम निकल रहे हैं, अभी चलते हैं टाइम से। रास्ते में गुरुद्वारा साहब माथा भी टेकना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी के लिए हम निकलते हैं, टाइम से निकल जाते हैं तो घर भी पहुंच रहे हैं। 3-4 बार जाया नरेंद्र थल्ले, मैं कहा भी नरेंद्र ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ। ਪਾਪਾ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ? ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ दीदी उसकी बदली है दीदी। अच्छा श्री देवी। चलो सामान रेडी है, सामान चलो फिर मम्मी निकलो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਜਾਈ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ हैं तक। चल प्रिया सामान उठा गई अपना। Bye. See you. Greta. रोकने दिए ने आरो इधर वो नरजाई जो नहीं खाए अंडा कर मैं सुनगा मैं मिलना नहीं किसी मैं तो याद करके पूछ लो। मैं यहां पे आई हूं आप आयो भाई चलो को बीच में आ है मेरी तो लात का मैं मोटा छोड़ नहीं सकती है। बड़ा वाला ये तो ठीक है आ तो मैनू चलो इनकी भी बना दो। चल गई के साथ मेरे एक फोटो नहीं मारती। ऐसे करो करो। अच्छा काल जी कर दा। 1-2 दिन ਹੋਰ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਜਾ। ਭਾਜੀ ਮੰਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਆਏਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਕੱਢ ਕੇ। हाँ जी जा रहे हैं आप ही के पार्ला कमरा दिखा दे, देख लो पार्ले कमरे तो देखना। ये ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। हाँ आयो ਤੁਸੀਂ मारे। हाँ वो तो चलिए होना
ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਚਲੀ ਕੈਨੇਡਾ मैं चैनल सब्सक्राइबर बना गाने पैने हैं नहीं ऐसे हाथ डालो कहीं नहीं जाता है दोनों बनाना बस बना ली जाओ हुण तो ये थी जर्नी मेरी कजन सिस्टर के घर तक की। अब हम जा रहे हैं वापस रोपड़ अपने शहर। ये वाले ब्लॉग का मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका अपना जितेंद्र तालीवाल।